एक वक्त था जब ताजरों से भत्ता वसूल किया जाता था। बिजनेस के हवाले से जो कराची है वो पाकिस्तान का बिज़नेस हब है। वहाँ की ताजर बरादरी से भत्ता बाकायदा तौर पे वसूल किया जाता था। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी एक वक्त था जब भत्ता वसूल किया जाता था। इसी तरह अगर अब बात करें हम फैसलाबाद इंडस्ट्री की, वहाँ से भी भत्ता वसूल किया जाता था। पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ के जो ताजर थे, जो इंडस्ट्रियल थे, उनसे बाकायदा तौर पे एक वक्त था कि उनसे भत्ता वसूल किया जाता था। एक चिट जाती थी, पर्ची जाती थी, या कोई भी जो भत्ता लेने वाला गुरोह है उनका एक नुमाइंदा जाता था, बंदा जाता था, तो वहाँ से वो अपनी मतलूबा रकम लेता था और उसके बदले वो उनको सेफ्टी देता था कि आपके जो कारोबार है, आपका जो बिज़नेस है, इसकी हम सिक्योरिटी देते हैं। इस मद में ये भत्ता वसूल किया जाता था। हमारे जो पाकिस्तान के छोटे शहर हैं वहाँ पे भी बाकायदा तौर पे एक वक्त था जब ये गैंगें मुतहरक थी और वहाँ से वो भत्ता बाकायदा तौर पे वसूल करते थे। इसी मद में वसूल किया जाता था कि आपको बिज़नेस की सिक्योरिटी जो भत्ता नहीं देगा उसका बिज़नेस हम ख़राब करेंगे, उसको लूट लेंगे, उसको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी मतलब एक तरीक़ाकार होता है उनका। लेकिन आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि आज के दौर में भी वही भत्ता ताजरों से, कारोबारी हजरात से, लोगों से वसूल किया जाता है। ये मैं कोई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो अपने ताई जो टैक्सेस लगाती है उसको खैर भत्ता नहीं कहते, वो तो एक रियासत जो है टैक्स लगाती है, वो एक टैक्स का निज़ाम है, वो टैक्स लगाती है, तो हम एक सिस्टम हमारी जो रियासत का वो चलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस भत्ते की बात कर रहा हूँ जो आज से कई दहाइयाँ कबल बाकायदा तौर पे हर छोटे बड़े शहर से जो ताजर बरादरी थी, जो कारोबारी हजरात थे, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई थी, जो मिल ऑनर थे, उनसे बाकायदा तौर पे वसूल किया जाता था। लेकिन ये आप बात सुन के हैरान होंगे कि आज के इस दौर में, जदीद तरीन दौर में, जदीद कम्युनिकेशन का दौर है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तालीम आम हो गई है, लेकिन इस दौर में भी वो भत्ता जो है बाकायदा तौर पे लोगों से वसूल किया जाता है, कारोबारी हजरात से, जॉब पर्सन जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो फैक्ट्रियाँ जिन्होंने फैक्ट्री ओनर हैं, कोई भी मतलब किसी न किसी शक्ल में वो भत्ता आज भी वसूल किया जा रहा है। आप हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात होगी कि आज के जदीद दौर में भी वही भत्ता वसूल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि ये भत्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ ये भी एक जदीद स्टाइल में आ गया, इसका भी एक तरीक़ाकार चेंज हो गया। जदीद तरीक़ाकार ये भत्ताखोरों ने अपना लिया और इसको एक लीगलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि इसको शायद कोई लीगल शक्ल दे दी जाए जिसमें आप कानून की गिरफ्त से बच सके, आपको पूछ ना सके, लेकिन सिस्टम वही है, सिस्टम भी वही है। तो वो ये सिस्टम किस तरह रन होता है, रन हो रहा है आज तंजीमों की शक्ल में। तो नाज़रीन, जिस तरह के मुख्तलिफ़ तंजीमें बनी हुई, जैसे कि ताजर तंजीमें बनी हुई हैं, एक शहर में आप चले जाएँ तो वहाँ पे एक शहर में आपको कोई दर्जनों के हिसाब से ताजर तंजीमें बनी हुई नज़र आएंगी। कहीं आपको रिक्शा यूनियन नज़र आएगी, कहीं आपको ट्रांसपोर्ट की यूनियन नज़र आएगी, कहीं आपको सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए टीचर यूनियन नज़र आएगी, कहीं कोई क्लर्क एसोसिएशन आपको नज़र आएगी, कहीं किसी न किसी शक्ल में ये तंजीमें, ये यूनियंस, ये कायम दायम हैं। और इनका वही तरीक़ा है जो आज से चंद साल कबल जो लोग, जो बदमाश, जो गुंडे, जो डकैत, वो भत्ता वसूल करते थे लोगों से। आज ये जो तंजीमें, ये यूनियन जो बनी हुई हैं, जैसे किसानों की तंजीमें, ट्रांसपोर्टरों की तंजीमें, मुख्तलिफ़ इदारों की तंजीमें, इनका भी मकसद इनके पीछे वही है। ये भी बाकायदा तौर पे जो इनके मेंबरान होते हैं, मेंबरान से बाकायदा तौर पे पर मंथ या सालाना या 6 महीने का एक इनका टाइम शेड्यूल इन्होंने बनाया होता है। ज़्यादातर तो मंथली चलती हैं, मंथली बेस पे वो वैसे फ़ंड इकट्ठे होते हैं। तो वो फ़ंड क्या होता है? फ़ंड वही भत्ता होता है आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए।
ताजर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जिस कम्यूनिटी की वो तंजीम बनी है उस कम्यूनिटी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो वो भी एक जदीद शक्ल है बत्ते की। ये अक्सर तंजीमें गैर कानूनी हैं, इल्लीगल हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। एक शहर में अगर ताजरों की बात कर लें तो ताजरों की तकरीबन दर्जनों तंजीमें आपको नज़र आएंगी। इसी तरह जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की भी तंजीमें हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन की तो उनमें क्लर्क एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है। दीगर अगर बात करें हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की भी एक यूनियन है। हर एक महकमे में अगर वापडा की बात करें, वापडा मुलाजमीन की भी एक यूनियन है और बाकायदा तौर पर ये लोग उसमें फंडिंग करते हैं, फंड देते हैं। इसी तरह जो ताजर हैं, ताजर भी बाकायदा तौर पे मंथली बेस पे वो फंड देते हैं शख्स को उस तंजीम का जो प्रेसिडेंट या सदर या जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन मुंतखब किया जाता है कि वो ज़मानत देता है कि मैं इस कम्यूनिटी का जिसका मैं प्रेसिडेंट बनाऊँ, मैं इस यूनियन का या ताजर तंजीम है इसका मैं सदर बनाऊँ, तो मैं अपने लोगों के कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। तय वसूल करते थे लोग ताजरों से, कारोबारी हजरात से। उनका भी यही मकसद होता था, वो भी यही बात करते थे कि हम आपके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आज उसकी जो जदीद शक्ल है वो तंजीमें बन गई हैं, वो यूनियंस कायम हो गई हैं जो गैर रजिस्टर्ड है। वसूल किया जाता था ताजरों से, कारोबारी हजरात से, जिनके पास पैसे होते थे, इसको सरकारी मुलाजमीन थे, उनसे भी वसूल किया जाता था। आज उसकी जो जदीद शक्ल है वो यूनियन की शक्ल में आज भी वही हम पत्ते की सूरत में अपना जो पैसा है वो इन तंजीम के हेड जो हैं उनको दे रहे हैं। और जो तंजीमों के जो सदर हैं वो सदर शरीफ आदमी को तो लगाया नहीं जाता। शरीफ आदमी तो आपके मामलात का तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकता किसी सूरत में कायम की जाती हैं। उनके जो हेड लगाए जाते हैं वो भी जिनका पुलिस के साथ तल्लुक़ होता है, जिनका वकला के साथ तल्लुक़ होता है, जिनका ब्यूरोक्रेसी के साथ तल्लुक़ होता है, DPOs के साथ तल्लुक़ होता है या दीगर महकमों के साथ तल्लुक़ होता है, जिसको आम ज़बान में हम कान टुटे भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को सदर लगाया जाता है। तो ये बाकायदा तौर पे मंथली फंडिंग होती है इन तंजीमों में। तो मंथली फंडिंग वो सदर के पास जाती है या चेयरमैन के पास जाती है। तो एक अच्छा खासा जो बजट है वो लोग अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जॉब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो दे रहे हैं आज भी। अक्सर इनमें देखने में आया है कि ये जो लोग होते हैं जो उस यूनियन का या सिस्टम का जो हिस्सा होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ये अपने मुफाद ज़्यादा ले जाते हैं लोग। ये जो सदर बनाए होते हैं, चेयरमैन बनाए होते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनाए होते हैं। हालिया किसानों की अगर बात कर लेते हैं तो किसानों का एक जो गंदम का बहुत बड़ा बुरहान चल रहा है, जिसमें गंदम गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो 3900 रुपये में परचेज़ करेंगे, लेकिन गंदम उन्होंने परचेज़ नहीं की और किसान जो था वो अपनी गंदम मजबूर हो गया कि वो 2700-2800 रुपये में बेचे, क्योंकि उस जो किसान है उसका तो दारो मदार ही सारा उसकी फ़सल के ऊपर होता है। जब फ़सल का उसका रेट अच्छा नहीं मिलता तो अगली फ़सल वो काश्त कर नहीं पाता। अब इसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों ने सार उठाया, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने गठजोड़ किया, किसानों को इकट्ठा किया, सड़कों पे लेके आए, किसानों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए, FIRें भी हुई, लेकिन हुकूमत से वो अपने मुतालबात ना मनवा सके। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इंटरनल जो अपने उनके जो ज़ाती मुफादात थे वो मनवा लिए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी तंजीमों में होता है कि जो सदर होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी, वो अपने मुफाद तो उठा लेते हैं लेकिन का हिस्सा लोग होते हैं वो वैसे के वैसे। अगर हम ताजरों की बात करें तो ताजरों में भी यही बात होती है कि ताजरों की भी जो हेड्स होते हैं वो अपने मुफादात तो उठा लेते हैं, लेकिन जो निचले वाला तबका होता है ताजरों का, उनको उस फंड के एवज़ इतना ही की तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि वो अपना कारोबार चला सके। और यही वो तरीका था जो भत्ता वसूल किया जाता था। भत्ता जो लेने वाले बदमाश थे, जो गुंडे थे, वो भी आपको आपके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देते थे, जो माशरे में काबिल कबूल नहीं था। जैसे जैसे लोगों को शऊर आता गया तो वो जो सिस्टम था, जो भत्ता खोरी वाला डायरेक्ट सिस्टम था, वो दफन होता गया और उसकी जो जदीद शक्ल आई, और जदीद शक्ल ये तंजीमों और यूनियन की शक्ल में आई है। जिस तरह आज तंजीमें और यूनियन बन के तो लोगों से उनके कारोबार, उनकी नौकरी, उनके मामलात चलाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फंडिंग होती है, जो एक सिस्टम चलता है, तो वो एक
पुराने दौर के जो भत्ता वसूली का दौर था उसकी ये जदीद शक्ल है।